शिवाय। ये दर्शकों, आपके कल्याण, भविष्य की उन्नति के लिए और आपके कष्टों के निवारण के लिए शिव पुराण के 29वें अध्याय का पाठ श्रवण कीजिए। और श्रवण करने के लिए आपको प्रति दिवस सीरियल की भांति एक एक पाठ प्रति दिवस श्रवण के लिए संपूर्ण शिवपुराण का पाठ के लिए मेरे चैनल भाग्यश्री को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विष्णु के संग नंदी ने युद्ध किया और अनल और मुनिभद्र युद्ध में सम्मुख हुए। यमराज और महाकाल बराबर खड़े हुए। निऋति और मुन ने लड़कर वीरता दिखाई। वरुण के संग मुंड और वायु के संग भृंगी ने युद्ध और माद्र किया। कुबेर ने अज्ञान अवस्था में कुसुमांडपति के साथ युद्ध करने की इच्छा की। इस प्रकार गणों के साथ सर्वदिक्पतियों ने युद्ध किया। फिर इंद्र ने अपना वज्र हाथ में लेकर नंदी को मारा और नंदी ने क्रोध से संयुक्त अपना त्रिशूल इंद्र के मारा। उसकी चोट से इंद्र अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु झटपट उठकर लड़ने लगे। अनल ने मुनि भद्र को शक्ति की चोट से घायल किया। मुनि भद्र ने अभय होकर अनल के त्रिशूल मारा और कालदंत ने यमराज से युद्ध करके दुख दिया। इसी प्रकार से बड़े सरदार बहुत लड़े और कोई युद्ध स्थान से न भागा। देवता अच्छी तरह गणों से लड़े और कोई न हारा। उस समय भैरवनाथ अति क्रोधवान होकर योगिनियों की सेना लेकर देवताओं की सेना में घुस गए। उन्होंने सबको घायल करके सबका रुधिर पिया और ऐसा अपना स्वरूप भयंकर बनाया कि अनंत देवता देखकर भाग गए। सब देवता भैरवनाथ जी के तेज और प्रकाश से महादुखी हुए और भय से भैरव भैरव बारंबार कहने लगे। इस प्रकार छत्रपाल ने देवताओं की सेना के अंदर घुसकर कष्ट दिया। अंत में नकाली देवताओं की सेना को खाने लगी और देवताओं के सिर तोड़कर रुधिर पीने लगी। भैरव जी, छत्रपाल और काली ने देवताओं तथा मुनीश्वरों को अधिक क्लेश दिए और हाहाकार मच गया। देवताओं ने भागकर विष्णु की रक्षा ली और कहा कि इस समय हम बहुत दुखी हैं, यह समय आपकी सहायता का है, तुम सर्व देवताओं के स्वामी हो। इसी प्रकार अधिक प्रशंसा की और कहा कि भैरव जी, क्षेत्रपाल और काली ने हमारी गति की है, जो योग्य है वह कीजिए। विष्णु जी यह द्रुपदी देवताओं की देखकर क्रोधवान हुए और अपना चक्र उठाकर क्षेत्रपाल की को मारा, जिससे दसों दिशाएं जलने लगी। ऐसी ज्योति जलती हुई अपनी ओर आते देख क्षेत्रपाल ने अपने मुख में डाल ली। विष्णु जी ने अपनी गदा को क्षेत्रपाल के गाल पर मारा, जिससे चक्र मुख से गिर पड़ा। यह गति देख काली जी विष्णु जी के सम्मुख हुई। विष्णु जी ने बाण बरसाए, काली जी ने सबको खा लिया। विष्णु जी ने नंदक हथियार मारा, काली जी ने उसको पकड़ तोड़ डाला। विष्णु जी काली जी से युद्ध त्याग भैरव जी के सम्मुख हुए और दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। भैरव जी ने विष्णु जी के चक्र को काट डाला और अपने बाण विष्णु जी पर छोड़ दिए, जो मृत्यु के सदृश से विष्णु जी के निकट चले, परंतु विष्णु जी ने उनको बीच में काट डाला। इसी प्रकार भैरव जी ने विष्णु जी के बाण निष्फल कर दिए। बहुत समय तक यह युद्ध रहा, जिसको सर्व देवता आदि देखते रहे। फिर भैरव जी ने प्रलय करने वाला त्रिशूल, जो बिना मारे नहीं छोड़ता, हाथ में लिया
यह गति देखकर वीरभद्र दौड़े और भैरव जी की प्रशंसा करके मना किया कि ऐसी आज्ञा शिव की नहीं है, ऐसा क्रोध न करो। सेवक अपने स्वामी पर ऐसा नहीं करते। ऐसा कहकर त्रिशूल का चलाना बंद कर दिया और आप विष्णु के सम्मुख आ खड़े हुए। उस समय दोनों में महायुद्ध हुआ और 100 प्रकार के हथियार चारों ओर फेंक दिए। अंत में विष्णु ने क्रोध करके अपनी योग माया से अपने सदस्य गणों को उत्पन्न किया। वे गिनती में अनंत थे। वे सब गरुड़ों पर चढ़े, शंख चक्कर गदा और पद्म आदि लिए शिवगणों से लड़ने लगे और तीरों की वर्षा कर शंख बजाने लगे। चक्कर और गदा आदि से शिवगणों को दुखी कर दिया। वीरभद्र ने यह अवस्था देखकर शिवजी का ध्यान किया और त्रिशूल को चलाया, जिससे विष्णुगण सब जलने लगे और गुप्त हो गए। विष्णु ने क्रोध कर अपनी गदा को वीरभद्र के सिर पर मारा और इच्छा की कि वीरभद्र को मार डालूं। ऐसा विचार कर वीरभद्र ने अपना त्रिशूल विष्णु जी की छाती पर मारा। उस चोट से विष्णु जी पृथ्वी पर गिर पड़े और हाहाकार हुआ। परंतु विष्णु जी फिर क्रोधवान होकर पृथ्वी से उठे और अपने चक्र को हाथ में लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप विचित्र हो गया। नेत्र लाल और भयंकर रूप भासता था। ऐसा लगता था कि वे अपना चक्कर से अंत काल करेंगे। इस प्रकार के तेज को वीरभद्र ने देखा और शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने वीरभद्र को अभय करके शत्रु के संभाल लेने की सामर्थ्य कृपा की। वीरभद्र को अभय करके वीरभद्र बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु जी पर्वत की चोटी के सदृश अचल खड़े हो गए और वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों से विष्णु जी के धंधवा को दो टूक कर डाला। विष्णु जी प्रबोधन मंत्र को जप कर अचलता से मुक्त हो अपने सामर्थ्य से खड़े हो गए। उस समय हमने शिव जी की लीला समझ विष्णु से कहा, हे नाथ, होनी किसी के मिटने से नाश नहीं होती, वह अवश्य होती है। आपने यद्यपि यज्ञ की रक्षा की, परंतु उसकी भाग्य विपरीत है कि दक्ष पर बड़ी आपदा पड़ेगी। अब तुम लड़ाई न जीतोगे, परंतु युद्ध से भागकर चिंता करोगे। वीरभद्र अवश्य यज्ञ को नष्ट करेगा। इसका कारण केवल दधीचि मुनि का शाप है, क्योंकि जो ब्राह्मण का वाक्य सत्य न माने तो सर्व सृष्टि नास्तिक होकर छली हो जाए। जिस समय शिवजी फिर दयालु होंगे, उस समय सब बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा तुम्हारी ओर। शिवजी की लीला अपरंपार है, उसका कोई क्या जाने। वेद कहते हैं कि तुम में और शिवजी में कुछ भेद नहीं है। यह वार्ता हमारी सुनकर विष्णु जी अपने लोक को चले गए और हम भी अपने लोक को चले गए। हमने विचारा कि जब शिवजी कृपा दृष्टि करेंगे और हमको प्रतीति थी कि वह सबको प्रसन्न रखेंगे। ओम नमः शिवाय। 29वां